ऑफिसर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं चैती डीके जी। देखिए, मैं शिक्षा मंत्री के आवास से मैं हूं। विजय कुमार चौधरी जी हैं। देखिए, यहाँ पर हम आई हूँ, यहाँ से बता रहे हैं ये बेचारे एज का छूट के लिए, क्योंकि 23 तारीख तक लास्ट डेट है ना आप लोग का। लास्ट डेट है बीपीएससी TRE 3.0 का जो फॉर्म इनको फॉर्म फिल करना है, उसमें एज रिलैक्सेशन छूट मांगना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों को फॉर्म भरने से ये वंचित है। ये क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट, बताते हैं क्या कहना चाहेंगे। मैम, हम ये कहना चाहते हैं कि TRE 1 और TR 2 में एज का रिलैक्सेशन दिया गया था, तो उसमें हम लोग B.Ed थे 1 to 5 से बाहर हो गए। उसके बाद +2 का हम लोग 12 साल का बाद एस्टेट लिया गया, जिसमें TRE 2 में हम बैठे और एक ही अटेम्प्ट में हम बाहर हो गए। हम लोग को एज रिलैक्सेशन चाहिए। 12 साल बाद एस्टेट हुआ और उसके बाद जो 8 सब्जेक्ट का हुआ, जिसमें मेरा सब्जेक्ट है फरवरी है। फरवरी है, तो आपको 23 के लास्ट है, तो आपको क्या लगता है कि उतना दिन में हो जाएगा? हो जाना चाहिए मैम। आश्वासन तो मिला है, सर से आश्वासन मिला है, शिक्षा मंत्री जी से आश्वासन मिला है। अब देखिए, लेकिन मिलना चाहिए। हम लोग को रोड पर आ गए हैं और सर्टिफिकेट भी, ये एस्टेट वाला सर्टिफिकेट भी हम लोग ले आए हैं, लेकिन कोई काम का नहीं है। जब आवेदन नहीं करेंगे तो फिर ये कोई काम का नहीं होगा। तो फाड़ के फेंकना जी पड़ेगा, जी जी गाँव में चला जाएगा। जी। तो कोई मतलब ही नहीं है, छुट्टी नहीं, तो उसमें इसका करने का क्या फायदा, क्या लास्ट में कुछ है नहीं। सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में बाद में प्राइवेट में करने का उसमें काम आ सकता है। हम लोग फुल्ली तैयारी में थे, 1 नंबर से चूके इकोनॉमिक्स में, और उसमें सीट भी कम था। और हमको लगता है कि कहीं एज रिलैक्सेशन दे सर शिक्षा मंत्री जी, तो हम लोग आ जाएंगे TRE 3 में। जी जी। और 7 को जब से नोटिफिकेशन 7 फरवरी से दिया गया है, तब से हम लोग टेंशन में पढ़ नहीं पा रहे हैं मैम। जी, मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ और मेरा सीटेट जो है 6 to 8 में निकला हुआ है। पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में निकला हुआ है और मेरा एज 37 क्रॉस कर चुका है। सीटेट पास है? सीटेट पास है। सीटेट पास जी जी। तो उसमें ओवर एज में है और 37 प्लस हो गया है, 38 के लगभग हो गया है। और मैं यही याचना करना चाहता हूँ सरकार से कि एक मौका दिया जाए, ताकि हम भी इस क्यू में खड़े हो जाएं और अच्छे एजुकेशन टीचर बहुत विद्यार्थी हैं जो एज से छूट की मांग करना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? मैडम, मेरे नज़र में 1000 से ऊपर कैंडिडेट हैं जो एज रिलैक्स खोज रहे हैं 10 साल के लिए। और जैसे मेरा जैसे कैंडिडेट है कि हमको एक ही चांस मिला, और सरकार को ये बताना चाहेंगे कि 2012 के बाद अपॉइंटमेंट जिसको कहते हैं, अपॉइंटमेंट जो हुआ 2000 के बाद 2023 में, ठीक है, मान लेते हैं कि एस्टेट 2019 का हुआ, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट 23 में ही हुआ। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए 10 साल का एज रिलैक्स हो। दूसरा है कि 2012 का जो एस्टेट हुआ है उसमें वर्णित है कि 10 साल का एज रिलैक्स होना चाहिए। और बाकी को अगर 5 चांस मिल रहा है तो इनको भी 5 चांस या 3 चांस जो भी है मौका एज के चलते रोका ना जाए, उनको भी 3 4 या 5 चांस मिले। यही कहना चाहेंगे सरकार से। ये रिक्वेस्ट है कि 10 साल के लिए कम से कम चांस दे हम लोग को, 10 साल एज रिलैक्स करे हम लोग को। आप क्या कहेंगे? मैडम, मैं स्टेट मैंने 9-10 का पास हूँ और 11-12 में नहीं पास हूँ। 11-12 में 2012 के बाद 2023 में ही यह आयोग द्वारा लिया गया, जिसमें हम लोग TR 1 का तैयारी कर रहे थे। सोशल साइंस मेरा विषय है। उस समय वो फॉर्म भर नहीं पाया, सर्वर गड़बड़ के कारण फॉर्म नहीं भर पाया, जिससे हमारा उस परीक्षा में नहीं बैठ पाया और टाइम लैप्स हो गया। और उसके बाद अब इस बार जब निकला है तो हम लोगों को स्टेट में फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया जा रहा है। मात्र 37 बरस की उम्र लगा दिया गया है और 13 बरस वेट करने के बाद हम लोगों को भी मौका नहीं दिया गया। उसके पहले 2012 में हम लोगों को मौका मिला था, तो उस समय हम लोगों का PG नहीं था, तो हम लोग स्टेट फर्स्ट दिए थे। सोशल साइंस मेरा विषय था और उसके बाद 2012 के बाद हम लोग B.Ed नहीं किए हुए थे, तो हम लोगों को मौका नहीं मिला। SC ST और हरिजन लोगों को मिला मौका, सब तरह अप्लाई करने के लिए उन लोगों को जॉब हुआ, लेकिन हम लोगों को नहीं हुआ। हम लोग पूरा जगह से माने 38 जिला में 38 जिला परिषद में हम लोग अप्लाई किए, लेकिन सोशल साइंस का कहीं भी सीट नहीं था, हम लोगों को नहीं हो पाया। हम लोगों का सिर्फ यही कारण है से हम लोगों को नहीं, हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े इसलिए हम लोगों को नहीं हुआ। जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ा, जैसे हम लोगों के यहाँ विष्णु राय चलता है, रायबिरिंदर राय चलता है, जो प्राइवेट स्कूल से कहीं से भी इंटर किया, इंटर पर बहाली होता था, उस सबको हो गया। लेकिन हम लोग सरकारी स्कूल से मैट्रिक किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, PG किए, तो हम लोगों को 60% है, 60%, 62%, 61%, लेकिन 70-72% नहीं है, इसलिए कि सरकारी स्कूल में उतना परसेंट तो उठता नहीं है, तो हम लोगों को नहीं हुआ उसमें। और ना दोस्तों कि सरकारी या प्राइवेट देख लीजिए क्या कह रहे हैं। हम लोगों को यही बदनसीब है, हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े तो आज लोग हम लोग वंचित हो गए। और जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ा मैडम, जो जैसा भी पढ़ा वो कहीं ना कहीं सरकारी जॉब ले लिया।
लेकिन जो सरकारी स्कूल से पढ़ा उसको सब अभी भटक रहा है। हमारे साथ कम से कम 100 गो स्टूडेंट का ग्रुप होगा, सरकारी लेकिन स्कूल सब के किसी का नहीं होगा। सवाल उठा दिए जी कि बताइए दोस्तों कि सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों को जॉब नहीं मिलेगा, जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे उसको जॉब मिलेगा। कहना जी ये जी चाह रहे हैं। यही है, सरकार का नियम ही वैसा है। तो अभी तो पूरा कड़ा टाइट किए हुए हैं अभी कड़ा टाइट किए हुए, और यही व्यवस्था अगर हम लोगों के साथ रहता, चाहे सरकारी पहले से। हाँ पहले से, तो हम लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। और हाँ। आज जब सुधार कर रहे हैं हम लोग तो कहने का मतलब जब आज सुधार कर रहे हैं तो आने वाला जनरेशन को न रोकिएगा, करिएगा। और जो ऑलरेडी हम पहले से कर चुके हैं, पहले वाले को भी तो ध्यान उसमें मिला जुला कर जी, सब करना चाहिए ना। 12-13 साल हाँ? वेट किए, हम लोगों को तो एक्स्ट्रा प्रिफरेंस मिलना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा प्रिफरेंस भी नहीं मिला, और ऊपर से उम्र सीमा लगा दिया गया। हम लोगों की तरफ दोनों तरफ से माने नाइंसाफी हुआ सर। हाँ, हम लोगों को स्टेट और हाँ। बीपीएससी में कम से कम जितना अटेम्प्ट, जब आप अटेम्प्ट ही लगा दिए तो उम्र सीमा लगाने का क्या क्या मतलब, जरूरत है? क्या जरूरी है? आप अटेम्प्ट लगा दिए, हम लोगों को कि सबके साथ एक नियम ही चलना चाहिए। आप अटेम्प्ट भी लगा दिए, ऊपर से उम्र सीमा भी लगा दिया, और 13 साल आप सो गए। राजनीति के दौर में आप 13 साल सो गए। उस समय आपको पैसे ही नहीं था शिक्षक बहाली करने के लिए, सिर्फ 38 जिला बच्चा सबको दौड़ा रहे थे। आज आपके पास इतना पैसा हो गया से आप 10,000 5,000 पर उस समय बहाली होता था तो आप नहीं दे सके। अभी 50,000 55,000 दे रहे हैं। अभी 5,000 10,000 के लिए जो प्रतीक्षा 10 साल 12 साल से कर रहा है, उसको आप 10,000 के भी जॉब दे दीजिएगा तो हंसी खुशी ले लेगा। आप 50,000 55,000 देते हैं, अब बीपीएससी से बहाली करवाते हैं। बीपीएससी से बहाली करवाते सही है, लेकिन उम्र सीमा में हम लोगों को भी छूट चाहिए। मेरा नाम अजय कुमार हुआ और मैं मुजफ्फरपुर जिला से आया हूँ। मेरा यह कहना है कि बीपीएससी टीआरई 2 में जो हुआ था तो उसमें अपने माननीय चेयरमैन के द्वारा, अतुल प्रसाद सर के द्वारा यह बोला गया था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। हाँ। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट न दे करके फिर आप टीआरई 3 ले रहे हैं, तो उसमें जब और भी आ गया है। जी 4 भी आएगा और सुनने में आ रहा है कि 5 भी आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो हमें कम से कम इसमें बैठने का तो मौका दिया जाए। उसमें हमारा 2 नंबर 3 नंबर से या 4 नंबर से छूट गया, और आप यहाँ पर एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं, आप 37 ईयर्स लगा दिए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, शिक्षा मंत्री महोदय से या अन्य गण्यमान्य महोदय से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हमें शिक्षक बनने के लिए बीएड करना पड़ता है, अदर क्वालिफिकेशन है, उसके बाद बीएड कीजिए, उसके बाद टीईटी कीजिए, सीटेट कीजिए और अन्य एसटीईटी कीजिए। तो क्या 37 वर्ष में मतलब ये सब हो जाएगा? और अगर हो जाता है तो उसके बाद एक अटेम्प्ट में मतलब ये एज क्रॉस नहीं करेगा। तो अगर आप 3 अटेम्प्ट लगा रहे हैं तो हमें कम से कम इसमें बैठने का मौका दिया जाए। हमें 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाए। पिछले बार भी आप नहीं माने थे तो हाई कोर्ट के द्वारा यह दिया गया। तो हम बार बार कभी यहाँ पर मंत्री महोदय के पास दौड़े, कभी कोर्ट कचहरी करें। हम लोग तो बेरोजगार आदमी है ना, हम लोग पास इतना पैसा, न पढ़ाई न लिखाई, दौड़ दौड़ के कभी वहाँ जाए कभी वहाँ जाए। तो इस तरह से हमारा क्या होगा? हमारा भविष्य तो अंधकार में हो गया, तो हमारा तो सर्टिफिकेट बेकार हो गया। हमने जो भाव चला जाएगा। जी, तब तो हमें उसे फाड़ करके यहीं फेंक देना ही उचित है। तो यहीं पर हम लोग सभी आएंगे और आकर जला देंगे हम लोग अपने सर्टिफिकेट को। मैडम ये कहना चाहेंगे कैंडिडेट जो है 2-2 लाख 2.5 लाख खर्चा करके पढ़ाई करते हैं, और सरकार जो 1 महीना के अंतर पे 2 महीने के अंतर पे परीक्षा ले लिए, तैयारी हुआ नहीं और अभी मौका नहीं मिल रहा है। उससे पहले स्टेट 19 में जो हुआ तो उसमें कितने जो देहात के बच्चे हैं या जो होता है कोई मेडिकल कारण के चलते या देहात में रहने के चलते या और भी पर्सनल के चलते या पैसा नहीं होने के चलते फॉर्म नहीं भर पाए। जो स्टेट 19 फॉर्म नहीं भर पाए तो वो तो पूरा बेकार हो गया ना। तो सबको ध्यान में रखते सब मिला के मेरा कहना है कि 12 साल का गैप है, उस 12 साल का गैप को ध्यान में रखते हुए बाकी को 2 चांस और देना ही चाहिए जो 1 चांस दिया है। हम भी एक ही चांस वाले में हैं और हम भी 10 साल का एज रिलैक्स खोज रहे हैं। थैंक यू। क्या कर रहे हैं आप? मैडम एक्चुअली सप्लीमेंट्री की बात थी, तो सप्लीमेंट्री उस समय टीआरई 2 में 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, और उस सप्लीमेंट्री को न निकाल के उसके बाद एक एग्जाम दे दिया गया नहीं, और उसमें जब वो वहाँ कंडीशन जो था उसको यहाँ भी फुलफिल किया जाए। मतलब वहाँ रिलैक्सेशन था क्योंकि उसके बदले आप यहाँ पे एग्जाम ले रहे हैं, सप्लीमेंट्री ना देके एग्जाम ले रहे हैं, तो कम से कम वहाँ कंडीशन जो था वो एज रिलैक्सेशन का वही यहाँ मेंटेन किया जाए। ये दोस्तों कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बच्चे पढ़ेंगे, परिवार देखेंगे कि इधर उधर मंत्री संतरी की जगह जा जा के घूमेंगे, भटकेंगे, क्या क्या करवाएंगे। तो इनको ये चाहिए था कि एज में छूट चाहिए थी,
क्योंकि ये जैसे पहले जो पढ़ाई होती थी दोस्तों, पहले जैसा पहले पढ़ाई होती थी वैसा शिक्षा मिलता था। जैसे नहीं भाई साहब ने बोला कि सरकारी और प्राइवेट के को जो बात को जो वीडियो में देख रहे हैं इशू चल रहा था, इस तरीके से प्राइवेट वालों को ये आगे बढ़ गए, सरकारी वालों को नहीं। हम जो शिक्षा में कर लीजिए तो एक दिन में ठीक हो जाएगा कि जो ठीक है आज सही कर रहे हैं, ये मानते हैं कि आप सही कर रहे हैं, आज से सही कर रहे हैं, लेकिन आने वाले इनके बच्चे, मेरे बच्चे, आने वाली पीढ़ी को सही है कि ठीक रहेगा, वो सही रहेगा। लेकिन जो हम क्या, ये लोग क्या, इन जो पहले जो पढ़े हुए, पहले जो किनकी जो सरकार थी बिहार में, सबको पता था कि बेंच कुर्सी सब पास हो जाता था। और इनके मतलब कि ये क्या करेंगे भाई, जब ये सुरक्षित नहीं रहेंगे, ये इनकम का सोच नहीं कर पाएंगे, तो आगे क्या होगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि अगर इनको एज रिलैक्सेशन का छूट अगर नहीं मिलता है तो देखते हैं कि बच्चों क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे भाई। एज में अगर सरकार अगर कहती है कि 23 तारीख तक लास्ट डेट है, अगर नहीं मिलता है तो अब क्या करेंगे। नहीं, मिल जाना चाहिए। सर के पास आए हैं, सर से आश्वासन मिला है, एज रिलैक्सेशन मिल जाना आपको चाहिए। लगता है कि एज मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। सर बोले हैं कि हम इस पर बातचीत करते हैं, आदेश दे दिया जाएगा शिक्षा विभाग में, सर देंगे आदेश। 23 तारीख से डेट बढ़ा भी दिया जा सकता है। हाँ, डेट आगे बढ़ने के चांस है मैम। अभी तक फॉर्म आवेदन ज़्यादा नहीं हुआ है और हाँ 23 से आवेदन बढ़ने का पूरी संभावना है। अभी तक 1 लाख भी आवेदन नहीं हो पाया है। सर दिए हैं आश्वासन, उसे लगता है कि हो जाएगा। और फिर हम अभी सर से सही से बातचीत नहीं हुआ है, ये विधानसभा सत्र चल रहा है, हो सकता है फिर कल हम मिलने के लिए आएंगे सर से। हाँ, कल और चलेंगे। जी, और दे सकते हैं सर। आपको लगता है कि दे सकते हैं, जी, आपको जी, उम्मीद है। जी जी उम्मीद उम्मीद के है साथ इस सरकार उम्मीद से क्या है? उम्मीद के साथ आए हैं। आपको क्या लगता है, उम्मीद है। पूरा उम्मीद है, जेडीयू और बीजेपी का सरकार है तो जरूर होना चाहिए। बीजेपी की सरकार है, उम्मीद है आपको। जी उम्मीद है? मुझे भी पूरा उम्मीद है सर, एज में छूट मिल जाना में चाहिए। छूट मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग इसी जगह आके सुसाइड करें। और क्या हुआ आपका तो डॉक्यूमेंट पूरा सब तो जैसे डॉक्यूमेंट कोई काम का नहीं रहेगा तो हम लोग का 13 साल से प्रतीक्षा करें। बीच में 19 में भी आप स्टेट लिए तो हम लोगों का विषय का नहीं, आर्ट विषय का नहीं लिए, सिर्फ साइंस विषय का लिए। और अब हम लोगों को जब 23 में मौका मिला तो हम लोग Tier 1 की तैयारी कर रहे थे, तो उस समय हम फॉर्म नहीं भर पाए। और इस बार हम लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा तो अब हम लोग क्या करेंगे। सुसाइड कराने के अलावा तो कोई हमारे पास मौका भी नहीं है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं ना दोस्तों कि इनको कुछ नहीं चाहिए, इनसे कोई चीज क्यों, कौन क्या, किसको क्या सरकार बनती है, कोई ऐसी का नहीं मतलब है दोस्तों। इनको बस यही है कि अपने लाइफ को लेकर के वो चाहते हैं कि जिस तरीके से पिछले वर्षों से इस तरह से काम जैसे चल रहा था, ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है बीजेपी से, पूरी उम्मीद है मुझे डबल इंजन की सरकार से कि मुझे एज का रिलैक्सेशन पे छूट मांग रहे हैं, वो मिल जाएगी दोस्तों। 10 साल जो है छूट जो है वो हमको मिल जानी चाहिए। देखिए यही उम्मीद करके आए हैं और दोस्तों लगता तो यही है कि इन लोगों को मांग जायज है और छूट भी मिल जाना चाहिए। चलिए जय हिंद। देखते रहिए DK चैनल में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे है तो फॉलो करें।